बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हरीम डैशिंग ट्रेंड। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ बहुत स्पेशल सा डिज़ाइन जो है वो शेयर करूँगी। ये मेरे पास सिल्वर कलर में रॉ सिल्क का कपड़ा है, ठीक है। तो इसकी मैं फ़्रॉक बनाऊँगी और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये ब्लैक कलर का नेट का जो पीस है, ये मैं यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग के तौर पे, ठीक है। ये देख लें, ये सीक्वेंस का सारा इसके ऊपर बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा काम हुआ है। ये देख लें, इस तरह से ये इस तरह से सारे सीक्वेंस वर्क हुआ है, नेट के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी मैं जो ऊपर जैकेट है वो इसकी बनाऊंगी। इसके लिए ये तकरीबन आपको 1 से 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है अगर आपने इस तरह से इसकी बनानी है जैकेट। तो ये सारा ही इसके ऊपर जैकेट के अंदर ये कपड़ा यूज़ हो जाएगा। और इसकी जो किनारी है एक साइड से इस तरह से कटवर्क बना हुआ है। आप सिंपल में भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और इसके लिए आपको एक और कपड़ा चाहिए होगा इसका इनर लगाने के लिए ब्लैक कलर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एक ब्लैक कलर और सिल्वर कलर में डोरी, ठीक है, जो कि कलियों के बीच में मैं यूज़ करूँगी। जब फ्रॉक सिलाई करूँगी तो उसकी कलियों के अंदर यूज़ होगी, ठीक है। तो इसका जो दुपट्टा है ये ऑर्गेन्जा में है, ये भी सिल्वर कलर का है, वाइट सिल्वर कलर का। इसके किनारे के ऊपर ये मैं लेस यूज़ करूँगी, ठीक है। ये भी ब्लैक और सिल्वर कलर में है, ठीक है। और ये मैं इसके पल्लुओं के ऊपर 2 पैचेस यूज़ करूँगी साइड्स पे। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। इनके ऊपर भी सीक्वेंस का काम है, तो ये इसकी जैकेट के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने चूज़ की है इसके लिए। तो ये इसका मटेरियल है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है। अब हम इसका पैटर्न जो है वो बनाएंगे। आपको पता है कि सबसे पहले मैं पैटर्न ज़रूर बनाती हूँ, इससे आपके जहन में जो आपकी डिज़ाइनिंग में कमी बेशी होती है वो आसानी से कवर हो जाती है। तो इसकी हम इस तरह से ऊपर बॉडी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्लेट्स डलेंगी। ये प्रिंसेस कट फ़्रॉक इसको मैं कहती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे बनाई हुई हैं, आप मेरी गुज़िश्ता वीडियोस चेक कर सकते हैं। इसका नीचे से इस तरह से ए लाइन घेर होगा और इसमें हम कलियाँ बनाएंगे। इसका घेर डिपेंड करता है आपके पास कपड़ा जितना है, इतने ज़्यादा आप इसकी कलियाँ बड़ी बनाएंगे तो इतना घेर का ज़्यादा होगा। इसकी यहाँ पे मैं 4 कलियाँ सामने वाली साइड पे और 4 बैक साइड पे बनाऊंगी। बाजू हम इसके सिंपल ही रखेंगे क्योंकि हमने ऊपर जैकेट बनानी है, ठीक है। तो जैकेट जो होगी उसकी भी मैं आपको शेप बता देती हूँ किस तरह से हम इसकी जैकेट जो है वो बनाएंगे। जैकेट को हम इसी तरह से सिंपल गोल गले के साथ बनाएंगे, ठीक है। जो हमारी बॉडी की शेप है उतनी लंबी, और इसी तरह से हम इसको सिंपली जैकेट बनाएंगे। बाजू भी इसका फुल हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है, इस तरह से ये हमारी जैकेट जो है वो बनेगी। और ये ब्लैक कलर में होगी और नीचे हमारा जो फ्रॉक है वो ग्रे कलर में, वाइट ग्रे कलर में है। तो अब हम इसका कटिंग का जो तरीका है वो देख लेते हैं, किस तरह से आपने नाप लेना है और किस तरह से आपने इसका पैटर्न जो है वो कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप अपनी शर्ट का हम नाप लेते हैं उसी तरह से हम इसकी बॉडी का नाप लेंगे। ये मेरे पास जो साइज़ है वो मीडियम टू स्मॉल टू मीडियम साइज़ है, ठीक है। इसकी चेस्ट 18 है तो हम यहाँ से हाफ 9 लेंगे और कमर 8 इंच है। एक प्लस करेंगे हम इसमें क्योंकि हमने प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह से इसकी फुल लेंथ जो मुझे चाहिए वो 57 इंचज़ है, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पे हमेशा 15 इंच होती है, जैसे आपको पता है। तो आपने जितनी 14 या 15, 13 जितनी भी आपने बॉडी रखनी है उसको इसमें से फुल लेंथ में से माइनस करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारी कली की लंबाई होगी, जो हम कली बनाएंगे इसकी या कलियाँ बनाएंगे उनकी लेंथ होगी, ठीक है। इस तरह से आपने माइनस करके तो कली की लेंथ जो है वो निकाल लेनी है। कली की शेप कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ए लाइन शेप में आपने इसको बनाना है।
वेस्ट यहाँ पे मेरे पास 16 इंचज़ थी, तो मैंने कली जो है ऊपर से 4.5 इंच रखी है, ठीक है। और नीचे वाली साइड से तकरीबन 10-11 इंच हमने इसको रखना है। अगर आपकी वेस्ट 15 से 16 इंच है तो आप इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो ये देख लें, यहाँ पे ऊपर से मैंने 4.5 इंच कली रखी हुई है, ठीक है, निशान लगाया है, मार्किंग की है। और नीचे वाली साइड से आप देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 10 से 11 इंच आपने कम से कम रखना है, ठीक है, इससे कम नहीं आपने करना। और इस कली की लेंथ भी आप देख लें, 42 मुझे चाहिए तो मैंने 43 रखी है। आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है, जैसे मार्किंग की है आपने इसको ए लाइन इस तरह से कट कर लेना है। और फिर आपने इसको कली को दूसरी साइड पे ऊपर दूसरे कपड़े के ऊपर रख देना है। ये कपड़ा डबल फोल्ड है, आपने इस तरह से इनको डोरी यूज़ करके दरमियान में, तो इस तरह से आपने इनको सिलाई कर लेना है 5 फ्रंट के लिए और 5 ही आपने बैक के लिए कलियाँ बनानी है। ये है हमारी जैकेट की कटिंग की। जैकेट की कटिंग के लिए आपने पहले इसका जो इनर है उसको ले लेना है, ठीक है। जितनी आपने अपनी मेजरमेंट्स लेनी है आपने, यहाँ पे मैं तकरीबन मुझे 10 इंच, ठीक है, इसका चाहिए कपड़ा चौड़ाई में। और लंबाई इसकी मैंने यहाँ पे 17 इंचज़ ली है जैकेट की। आप अपने हिसाब से जितनी आपने लंबी है छोटी रखनी है आप ले रही हैं, ठीक है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं तीरे का निशान 7 इंच पे लिया है और यहाँ पे कंधे का 8.5 पे। जितना भी आपका नाप है आम, जब आप जिस जैसे आपकी शर्ट का नाप है आपने उसी तरह से इसका नाप लेना है। बस आपने हर नाप में आधा आधा इंच ऐड करना है। अगर आपका तीरा 7 इंच है तो आप 7.5 लेंगे, अगर कंधा 8 इंच है तो आप 8.5 इंच लेंगे। आधा आधा इंच का मार्जिन आपने अपर के लिए छोड़ देना है, ठीक है। बाकी उसी तरह से आपने कटिंग करनी है जैसे आप सिंपल अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये मैंने आपको बहुत इजी करके बताया है, ठीक है। आपने इसी तरह से कटिंग करनी है इनका, इस तरह से मार्किंग जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से आपने देखिए ये 17 इंच लंबी है, इस तरह से आपने इसकी मार्किंग करके तो इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसकी फ्रंट और बैक की इकट्ठी मैं कटिंग करूँगी। ये देख लें, इस तरह से अपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये डबल कपड़ा मेरे पास आ गया। अब हम इसके कट्स लगा लेंगे जहाँ जहाँ पे सिलाइयाँ लगनी है। बैक का गला काट लिया मैंने, फ्रंट का भी अलग करके मैंने काट लिया इस तरह से। अब जो नेट वाला कपड़ा है हमने इसके ऊपर इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है और इसकी भी सेम कटिंग करनी है। फ्रंट की भी हमने अलग से कटिंग कर लेनी है और बैक की भी अलग कर लेनी है। फ्रंट को हमने बीच में से इस तरह से कट कर देना है दरमियान में से, और बाजू जो हैं उनको भी मैं इस तरह से, ये देखें 21 इंच 22 इंच बाजू आपने लंबे रखने हैं। कंधा जैसे आपको चाहिए आपने उतना रख लेना है। फिर उसके बाद आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले इनर जो है वो आपने लेना है और उसको आपने इस तरह से इसकी सीधी साइड अंदर को रख के, तो इसके ऊपर ये दोनों फ्रंट्स जो थी हमने जिनको बीच में से काटा भी है, इसको इस तरह से रख के तीरे की सिलाई लगानी है, ठीक है। इसकी भी इसी तरह से करेंगे। और नेट जो है वो भी आपने इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड पे रख के, तो इस तरह से बैक फ्रंट को ऊपर नीचे रख के तीरे की सिलाई लगानी है। जब आपकी तीरे की सिलाइयाँ लग जाएंगी तो फिर आपने इस तरह से इस कपड़े को रखना है, ठीक है। उल्टी साइड आपने इस तरह से नीचे वाली साइड पे करके सीधी साइड ऊपर रखनी है और उसके ऊपर ही आपने नेट वाला कपड़ा जो है वो बिछा लेना है। बिल्कुल बराबर करके आपने इस कपड़े को प्लेस कर लेना है। फिर उसके बाद आपने करना ये है कि इसकी सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है। सिलाइयाँ आपने कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे इस तरह से राउंड में होते हुए गले के इस तरह से नीचे तक हम इसकी सिलाइयाँ लगा देंगे। सिलाई लगा के चेक कराती हूँ आपको। ये देख लें, ये सिलाई लग गई है। ये देख लें गले के राउंड शेप में, और इसकी फ्रंट पे और इसकी सामने की बैक सामने वाली साइड पे नीचे वाली साइड पे सारी तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, ठीक है। सिर्फ इसके बाजुओं पे सिलाइयाँ नहीं लगी, बाकी मैंने सिलाई सारी तरफ लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद गले की जो राउंड शेप होती है उसमें आपने कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से आपने सारे कट्स लगाने हैं ताकि हम जब इसको सीधा करेंगे तो ये आसानी से हमारा सीधा हो जाए, ठीक है। अब हम इस तरह से इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आपने इसको थोड़ी सी नमी लगा के शावर के साथ तो इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरह से प्रेस कर लिया है
ठीक है। प्रेस करने के बाद आपने इसका मेक श्योर करना है कि आपकी जो एक्स्ट्रा एजेस वगैरह है साइड से वो आपने नाप के, तो जो इसकी साइड से जो कपड़ा थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने इसको स्टिच किया है डबल करके, तो इसके जो साइड्स पे होते हैं ना कपड़ा एक्स्ट्रा, वो हम काट लेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग सफाई से हो। यहाँ पे मुझे 19 इंच चेस्ट चाहिए, तो मैं 19 इंच पे निशान लगा रही हूँ। कमर के लिए मैं यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों साइड से है उसको मैं कट कर दूँगी। ये कटिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो जैकेट है वो बिल्कुल सफाई से सिलाई होगी, क्योंकि हमने इसको एक दफ़ा सिलाई कर देनी है, इसकी सारी सिलाइयाँ गुम हो जानी है। जैसे कि हम वेस्ट कोट वगैरह देखते हैं रेडीमेड, तो उनकी सारी सिलाइयाँ अंदर वाली साइड पे होती हैं, ये भी इसी तरह से बनेंगी। इसलिए आपने जो भी कटिंग करनी है वो आप पहले कर लें, क्योंकि बार बार आपको कटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपने एक दफ़ा फिर मेक श्योर कर लेना है कि आपका कितना कपड़ा साइडों से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह निशान वगैरह लगा लें, और फिर आपने इसको करना ये है कि आपने इस तरह से इसको खोलना है, यहाँ से बैक साइड वाली साइड पकड़नी है, इसको इस तरह से करना है, और फिर आपने फ्रंट साइड वाली जो साइड है इसके ऊपर रखनी है, इस तरीके से कि आपका इनर जो है वो एक दूसरे के ऊपर आए और नेट वाली साइड दूसरी साइड पे रहे, ठीक है। नेट के ऊपर और इनर के ऊपर आएगा। फिर आपने ये स्टिच कर देना है इसको इस तरह से। तो फिर इसके बाद आपने इसके बाजू वगैरह जोड़ लेने हैं, ठीक है। बाजू आपने सिंपल ही जोड़ लेने हैं जैसे आप किसी भी शर्ट के सिलाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी जोड़ दिए हैं, ये देख लें। साइड की सिलाई भी मैंने जैसे आपको बताया था, इस तरह सिलाई लगाने से आपकी सिलाई सारी घूम सिलाइयाँ होंगी अंदर से, देख लें। ये बैक साइड है हमारी, तो यहाँ पे कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह से कोई एक सिलाई भी नहीं नज़र आ रही, सारी सिलाइयाँ गुम हैं, ठीक है। बाजू भी गुम यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल हो जाना था, आपको समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने बाजू नॉर्मली लगाए हैं इसके, ठीक है। सामने से भी इसको मैंने सिंपल ही रखा है, क्योंकि ये कटवर्क हुआ था, तो इसको इसी तरह से मैंने रहने दिया है, ठीक है। ये हमारी बन गया। अब दुपट्टे की डिज़ाइनिंग के लिए ये मैं जो चीज़ें हैं वो यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। हमारी ये जो अपर थी ये भी तैयार हो गई है, ठीक है। मैंने इसको प्रेस कर लिया अच्छे से, दुपट्टा भी मैंने इसका रेडी कर लिया है। इस दुपट्टे के ऊपर मैंने ये पैचेस एम्ब्रॉयडरी के लगाए हैं, ठीक है, दोनों साइड पे आप देख लें। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो लेस थी मैं वो लगाई है, ये धागे वाली लेस है, ये रेशमी लेस नहीं थी, ये बहुत ही अच्छी नरम सी मुझे मिल गई थी बिल्कुल मैचिंग में, तो ये मैंने इसके साथ यूज़ किया इस तरह से सिंपल तरीके से। तो यही लेस मैंने फ्रॉक के नीचे घेर के ऊपर भी यूज़ की हुई है। ये कलियां हैं, कलियों के अंदर देख ले मैंने डोरी अटैच की हुई है सिर्फ फ्रंट साइड पे, और बैक प्लेन है। नीचे भी देख लें, ये वाली लेस जो मैंने दुपट्टे पे यूज़ की है वही वाली लेस मैंने यहाँ पे यूज़ की है। यहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। इसकी फुल लुक देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और इस तरह का मज़ीद अच्छा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।